नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उपसर्ग और प्रत्यय। लूसेंट की बुक है ये। लूसेंट के अलावा मैं किसी भी बुक को आपको रेफर नहीं करूंगा। लूसेंट जिसने करी हुई है, अच्छे से करी हुई है, 35+ क्वेश्चन वहां मार के आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। 2500 बुक में आप पढ़े रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एंड में जाके आप वही 20 से नीचे ही क्वेश्चन करके आ पाएंगे आप। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, हिंदी एक टॉपिक बहुत अच्छा है। जो हिंदी का जो विषय है वो बहुत अच्छा है। 40 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा दिमाग माथापच्ची वाले नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो आपका जो है स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। ठीक। उपसर्ग प्रत्यय का ऐसा टॉपिक है जिसमें कि लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वैसे 4 से 5 क्वेश्चन तक आपके इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि शब्द रचना। शब्द रचना का क्या मतलब होता है? शब्द रचना का मतलब होता है कि वर्णों का सार्थक समूह। अब ये सार्थक समूह जो है इसको थोड़ा सा आप समझिए। सार्थक समूह का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कर। मैंने यहाँ पे कर वर्ड लिखा हुआ है। अब कर का मतलब करना भी होता है, ठीक है, और कर का मतलब टैक्स भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऐसा शब्द ऐसे वर्णों के समूह जो कि आपको समझ में आ रहा हो, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, जिन जिन वर्ड्स का कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है, उन्हीं को हम जो है शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं कर बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं रख बोलूं तो रख का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। ये वर्णों का समूह तो है, ये वर्णों का समूह है, इसमें रा और का दो वर्ण का समूह है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये मीनिंग लेस हो जाता है। मतलब ये सार्थक समूह नहीं है, इसलिए इसको शब्द नहीं बोला जाएगा। इस चीज को ध्यान से रखना। मतलब जो सार्थक समूह होगा, जिसका कुछ मीनिंग निकलेगा, वही उन्हीं वर्णों के समूह को आपका शब्द बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इससे पहले जो क्लास ली है, ठीक है, उसमें मैंने आपको शब्द भेद बताया है। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, सब कुछ बताया मैंने, इसलिए जाके आप वहां जरूर देखिए। ठीक, तो देखते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर मतलब ये बने कैसे हैं, ठीक है, किस तरीके से बने हैं ये। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होता है वो मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग ऋण। क्या कौन कौन से होते हैं रूढ़, यौगिक, योग ऋण? आप जाके प्रीवियस वीडियो में देखिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए करिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसके बाद की वीडियो। आप प्लेलिस्ट तो चेक करते ही नहीं है। यूट्यूब में जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाके बकायदा मैंने प्लेलिस्ट बांट रखी है अलग अलग सब्जेक्टों की। ठीक है, बुक वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां देखिए। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, ऋण और यौगिक। योग ऋण अर्थ की दृष्टि से ऋण होता है। ठीक है, ये मैंने सब डिस्क्राइब कर रखा है उसमें, यहाँ पे इतना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन अगर आए कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 लगा के आना है। ठीक है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग ऋण समान होते हैं। ऋण के हम खंड नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था। ऋण शब्द वो होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, रचना में यौगिक ही रह जाता है जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इसका मेन टॉपिक है, जिसकी वजह से टॉपिक करवाया जा रहा है, वो अब शुरू होता है आपका। अब हम देखते हैं कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। ठीक है, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। हम यहाँ पर ऋण और योग ऋण की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यौगिक शब्दों की बात करेंगे। ठीक है, योग ऋण यौगिक की जो शब्दों की रचना, यौगिक मैंने क्या बताया था कि 2 शब्दों का जो मेल होता है। ठीक है, 2 शब्दों का, 2 विभिन्न विभिन्न शब्दों का जब मेल होता है तब उनसे यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार से यौगिक शब्दों की रचना होती है? वो है आपके उपसर्ग, प्रत्यय, समास। समास मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। उपसर्ग का क्या मतलब होता है? उपसर्ग। ठीक है, मतलब शब्द, सार्थक शब्दों के पहले जो शब्द लगते हैं, यहां पर जो शब्द लगते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग, और इस शब्द के बाद जो शब्द लग रहा है उसको कहते हैं प्रत्यय। बस इतना ही इसमें कंसेप्ट है। ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। सार्थक कोई शब्द है, शब्द से पहले अगर कोई कोई आपका शब्द लग रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो आपका प्रत्यय है, उपसर्ग है, और शब्द के बाद लग रहा है तो वो आपका प्रत्यय है। कैसे? ऐसे समझ लीजिए, जैसे अंत। अंत एक शब्द है, ठीक है, अंत एक शब्द है, लेकिन अगर इसके आगे अति लगा दिया जाएगा तो अति एक उपसर्ग है। ठीक है, अति एक उपसर्ग है, तो ये बन जाएगा आपका यौगिक शब्द, बन जाएगा अत्यंत। ठीक है, अंत का मतलब होता है बिल्कुल विनष्ट हो जाना, अत्यंत का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, मतलब बिल्कुल अभी। प्रत्यय, प्रत्यय कैसे होता है? ये आपका मूल शब्द हो गया लेन, और यहां इन्होंने प्रत्यय जोड़ दिया, मतलब शब्द के बाद जोड़ दिया दार, तो ये हो गया आपका प्रत्यय। तो क्या बन गया? लेनदार। समाज से कैसे देखेंगे? प्रति एक शब्द है, दिन एक शब्द है, तो प्रतिदिन। अब इसमें कौन सा समास है? जो जिन बच्चों ने पहले क्लास पढ़ रखी है वो समझ जाएंगे। इसमें क्या है? आप
पहले वाली क्लास करिए, उसके बाद इसको समझ में आ जाएगा आपको कौन सा इसमें समास है। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी 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 एक ही मूल शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का आपका जो है प्रयोग हो जाता है। कौन से? जैसे तंत्र जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, इसके आगे क्या लग रहा है? स्व। स्व मतलब उपसर्ग लग रहा है, ता मतलब प्रत्यय लग रहा है, तो स्वतंत्रता, ये आपका पूरा शब्द हो गया। ऐसी कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हो जाता है। जैसे समझ मूल शब्द है और उसके बाद दो प्रत्यय लगातार आ रहे हैं, दार और ई, मतलब समझदारी। समझ गए? अब हम देखते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग का क्या मतलब होता है? उपसर्ग का मतलब होता है उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना। का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नए नए शब्द का रचना करना। मतलब जैसे कोई शब्द है, उसके समीप कोई शब्द आएगा और वो नए शब्द की रचना कर देगा उनसे मिलके। ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आदि मतलब होता है पहले। ठीक है, आदि मतलब पहले और अंत मतलब बाद में। ठीक है, शब्द के पहले जुड़कर जो जो कुछ नया अर्थ लेके आते हैं, ठीक है, कुछ नई विशेषता बताते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अब बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल समझिए आप। जैसे हार, हार का क्या अर्थ होता है? हार का अर्थ है पराजय, मतलब हार जाना, पराजय। परंतु शब्द के आगे अगर अगर हम ये लगा दिए जाए, प्र लगा दिया जाए, ये प्र, तो प्रहार बन जाएगा। प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट करना। देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया। तो ये होता है उपसर्ग। ठीक है, इसी तरीके से, और इसी तरीके से आ जोड़ने पर आहार हो जाएगा। हार, हार था, इसके आगे हमने पहले प्र जोड़ा, ठीक है, और फिर अगर हमने इसको आहार जोड़ दिया तो ये भोजन हो जाता है, खाना। ठीक है, अगर हमने सम जोड़ दिया इसके आगे तो संहार हो जाएगा, इसका मतलब विनाश। और अगर हमने वी जोड़ दिया तो विहार हो जाएगा, विहार मतलब घूमना, इत्यादि शब्द बनते हैं। इस चीज से, इससे बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं होगा प्रत्यय को समझाने, उपसर्ग को समझाने के लिए। ठीक है, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब उप, मतलब जो पहले लगते हैं। इतना आप ऐसे याद कर लीजिए, उप मतलब जो पहले आता है। फिर है उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम, वी। ठीक है, का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, थोड़ा रटने वाली है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं। ठीक है, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो 13 होते हैं। और उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं, ठीक है, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, उनकी संख्या 19 होती है। मतलब 23, 13, 19। ठीक है, सॉरी 22, 13, 19, 22, 13, 19, ये आप कोड वर्ड एक तरीके से याद कर लेना, 22, 13, 19। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं हम। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जैसे अति। हमेशा एक चीज और याद रखना, ठीक है, कंफ्यूजन मत पैदा करना। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग, ठीक है, उसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, उसका एक बकायदा मीनिंग होता है, उस शब्द का एक मीनिंग होता है। जैसे अति का मतलब होता है अधिक। जैसे कहते नहीं है यार बहुत अति कर रखी है उसने, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आप काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है। तो अति का मतलब होता है अधिक। ठीक है, और इससे शब्द कौन से निकलते हैं? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। इन सबसे क्या एक एक इन चारों शब्दों से क्या एक एक भावना निकल रही कि ये बहुत ज्यादा लेवल पे किए जा रहे हैं। अधिक का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, ठीक है, वो अधिपति, अधिनायक। ठीक है ना, ये सारे शब्द जो हैं कौन से हैं? उपसर्ग। ये सब उपसर्ग हैं। ठीक, अब देखिए इनमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे ऐसे पूछ लेगा वो, जैसे अनुचर है, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन दे देगा, अति, अधिक, अन, अनु, अनह, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है कि अनु एक उपसर्ग होता है। अगर वो मान लो ऐसे अन दे दे तो आप अन मत लगा के आना, अनु, अनु जो होगा ये अनु, ये एक उपसर्ग होगा।
ठीक है, अन नहीं होता है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे या समान, जैसे अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप का मतलब होता है बुरा या हीन, अपशय, अपमान, अपकार। ठीक, तो इसी तरीके से आप जो है ये सब एक बार देख लीजिए, इनको बार बार आप कर लीजिए। अब देखिए इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, पढ़ के मैं सिर्फ आपको बता ही तो रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरे भी वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तब भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। जितने में मैं आपको इसमें सब पढ़ के सुनाऊंगा, मैं सिर्फ इस चैप्टर में वो समझाने आप चाहता हूँ जो कि आपको समझने की चीज़ें हैं। इसको तो आप खुद पढ़ लीजिए। जैसे अब का मतलब होता है हीन या नीच, इन सबको आपको बस जितना इसमें दे रखा है ना, बस इसी को आपको याद करके जाना है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा करके जाना होगा उसमें मैं आपको बाकायदा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसमें मुझे लगेगा कि लूसेंट में वो चीज़ कम दे रखी है, उसमें मैं बाकायदा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और एक आधी ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कि कंटेंट इसमें थोड़ा सा कम दे रखा है। कंटेंट मतलब समझने वाला कंटेंट नहीं, याद करने वाला। जैसे आपका तत्सम तद्भव इसमें कम दे रखे हैं, उसकी मैं बाकायदा आपको लिस्ट एक प्रोवाइड कराऊंगा, याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा। लेकिन तत्सम तत्व कैसे याद करे जाते हैं, उनकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैंने पहले ही डाल रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करिए। तो अभी, अभी का मतलब होता है सामने, चारों ओर, पास। तो अभियान, अभिषेक, अभिमय, अभिनय, अभिनय, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका जो है फायदा इसमें हो जाएगा। बहुत आराम आराम से पढ़िए, अभी बहुत टाइम है। मैंने अपने ग्रुप पे, जो टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों में एक खराब देखी है मैंने चीज़, कि वो कोई भी बंदा ऐड होगा, सर मूल विधि करा दो, सर साइंस करा दो, सर ये करा दो, वो करा। यार अभी 4 महीने हैं, सब कुछ इकट्ठा करके बैठोगे क्या? अपना टारगेट ये रख के चलो कि आप नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। और 1 महीना, मतलब मैं ये कहता हूँ, अगर जनवरी तक देखो, अगले महीने या फिर अक्टूबर तक जो है डेट फाइनल हो जाएगी आपकी कि कौन सी डेट में होना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जनवरी में एग्जाम होता है आपका, तो आप जो है नवंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दिसंबर में, पूरे दिसंबर में सिर्फ आपको सेट लगाने हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सेट किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है बहुत गलतियां करते हैं। मेरा एक ही एम ये है इस वीडियो बनाने का, ठीक है, मुझे व्यूज़ से इन सबसे कोई मतलब नहीं है, कि बच्चे सेलेक्ट हों। ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग भी आपको देखो, आ का मतलब होता है अभाव। अब अगर किसी चीज़ के आगे आ लगा देते हैं, किसी शब्द के आगे अगर हम आ लगा देते हैं, तो उसमें अभाव की होती है। जैसे अछूता, अथाह, अटल। ठीक है, तो उसमें अभाव या निषेध। ठीक है, अटल का मतलब होता है क्या है, कि मतलब वो स्थिर रहेगा, तो ये क्या हो गया, निषेध की भावना आ रही है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से आप अन, क, कु। ठीक है, जैसे बुरा एक शब्द होता है, लेकिन कुचाल, कुचैला, कुचक्र, ये जो है, ये एक तरीके से जो है, ये एक बुरे की भावना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप एक एक करके सारे पढ़ डालिए, सारे एक एक करके जो है आराम आराम से धीरे 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 पढ़ डालिए आप। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 130-40 रुपए की बुक आएगी, ज़्यादा कंजूसी में मत रहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं उन बच्चों की बात नहीं करता हूँ जो सक्षम नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों की बात करता हूँ, अगर आपके सिलेक्शन तक अगर आपके, मैं कहता हूँ कि 10,000 रुपये भी खर्च हो जाते हैं ना। ठीक है, देखिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर में क्या होता है, कोचिंग जब आप फिजिकल कोचिंग करते थे, एक कंपेयर करा करिए, फिजिकल कोचिंग अगर करते थे आप, तो क्या करते थे कि भाई उसमें जो है एक मुफ्त पैसा जमा करते थे या फिर मंथली पैसा देते थे। तो उसमें भी आपका वो चलती रहती थी, क्लास चलती रहती थी। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी होता था अच्छा खासा। भाई 1 घंटे क्लास लेने जा रहे हो तो कम से कम 3 घंटे होके तो आओगे आप। वो चीज़ भी, अभी आपको घर में रहना, आराम से पढ़िए, जिस टाइम मन ना करे उस टाइम बंद करिए, अपना दूसरे वीडियो जो है बाद में चला के देख लीजिए, क्योंकि सारा मटेरियल आपके मोबाइल में दे रखा है। तो अगर आपके 10,000 रुपये भी खर्च हो जाते हैं एंड तक, ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, मैं उससे मैटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, तो विश्वास मानिए 10,000 रुपये जो है ये आपको कभी नहीं खलेंगे। ठीक है, कभी भी नहीं खलेंगे ये। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये बुक आप ले लीजिए। तो हिंदी के उपसर्ग जो है इनको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक, नहीं तो मैं करवाने को मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक, उसके बाद है आपका अरबी और फारसी के शब्द। अरबी और फारसी के, जैसे एक पहला शब्द आ रहा है, एक होता है अल। अल का मतलब होता है निश्चय। ठीक है, इसका इसका मतलब होता है, और ये किसी शब्द के साथ लगता है, तो जैसे अलबत्ता, अलगरज। ठीक है, कम मतलब थोड़ा हीन, कमजोर, कमबख्त, कमक्ल, इस तरीके के जो शब्द हैं ये सब अरबी शब्द हैं। इनको आप एक एक करके आराम आराम से कर लीजिए। और लूसेंट ही बुक रखिए बस। लूसेंट को मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जब तक एग्जाम हो तब तक आप लूसेंट को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ डालिए इसको।
ठीक है, विश्वास मानो 3 से 4 बार तक तो आपको ऐसा लगेगा कि इस बुक में वास्तव में कुछ नई चीज़ दे रखी है, वास्तव में कुछ नई चीज़ है। हर बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं वो ज़्यादा आपके दे नहीं रखे हैं, तो अंग्रेजी में भी आप देख सकते हो, लेकिन अंग्रेजी के बाद वर्ड आप मेनली समझ जाओगे। जैसे सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, वाइस चांसलर, जनरल, ठीक है, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल। तो इस तरीके के जो शब्द हैं ये तो आप समझ जाओगे, देखते ही समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद कुछ संस्कृत के शब्द हैं, मेनली संस्कृत के कम आते हैं क्योंकि संस्कृत के देखने में तुरंत पता चल जाता है। जैसे जैसे अधः मतलब होता है नीचे, ठीक है, तो इसका नीचे क्या होता है, अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित, इस तरीके से ये सारे वर्ड जो हैं आप जो है एक एक करके आराम आराम से जो है इसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये छोटा चैप्टर है, इसको आप लेके बैठेंगे, अगर मान लीजिए आपका किसी दिन लेके बैठते हो इस चैप्टर को, ठीक, इस चैप्टर को लेके बैठते हो तो मैं ये मानता हूँ ये चैप्टर आपका 1 से 1.25 घंटा लेगा बस। ठीक, और जब आप बार बार रिवीजन कर लोगे तो ये सिर्फ चैप्टर आपका आधा घंटा लेगा बस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय का क्या मतलब होता है ये भी आप समझ गए। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति, साथ में, पर बाद में, चलने वाला, मतलब पीछे चलने वाला। मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द होता है उसके पीछे जो शब्द लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्दांत शब्दों के अंतर में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। जैसे दया एक शब्द है, लेकिन उसके आगे उसके पीछे अगर आलू लग रहा है, ठीक है, तो दयालु शब्द निकल रहा है। ठीक है ना, दयालु शब्द निकल रहा है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर एक चीज समझ जाइए, प्रत्ययों का जो मतलब जो बाद में जो इसमें शब्द लगते हैं इनका अपना कुछ पर्सनल कुछ मीनिंग नहीं होता है, बस ये जुड़ते हैं और ये फाइनल जो शब्द होता है उसमें अंतर कर देते हैं, उसमें जो है शब्द में अंतर कर देते हैं। लेकिन उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग उसका बकायदा मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, जैसे यही समझ लीजिए, सह का मतलब साथ होता है, लेकिन यहाँ यहाँ आपका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे एल 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 का मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये जो शब्द होगा उसको आपका जो है एक तरीके से उसको उसका मीनिंग बदल देगा। ठीक है, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया का मतलब क्या होता है, कुछ भी हम काम करते हैं, इसको ध्यान रखना, क्रिया के मूल रूप यानी धातु, ठीक है, जो रूट वर्ड होता है उससे जुड़े जाते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल जैसे जैसे लिख। अब जैसे लिख से बहुत सारे शब्द निकलते हैं, लेकिन जो मेन रूट वर्ड है जिससे लिखावट, लिखना, लिखवाना, ये सारे वर्ड कहाँ से निकले हैं, ये लिख से निकले हैं। ठीक है, लिख एक धातु वर्ड है, मतलब रूट वर्ड है। ठीक है, और धातु वर्ड के होने के बाद इसमें जब हम ये जोड़ देते हैं, इसमें जब हमने अक जोड़ दिया, जब हमने ये प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या निकल के आएगा, लेखक। यहां अक कृत प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि ये धातु के साथ जुड़ रहा है, मतलब रूट वर्ड जिससे सभी वर्ड निकलते हैं, जिससे उससे संबंधित जितने भी वर्ड हैं वो सब निकलते हैं, तो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, और लेखक जो हो गया टोटल, ये कृत शब्द होते गया। दूसरा है वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप से यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों से जुड़ते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से जुड़ते हैं, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। समझ गए कि मतलब जो इनसे जो धातु वर्ड होते हैं, जो रूट वर्ड होते हैं, उनसे हटकर जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह सब कुछ होता है, उनसे जो वर्ड जुड़ते हैं वो आपके जो है कौन से कहलाते हैं, वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सेठ हो गया, सेठ और आनी। सेठ क्या हो गया, एक संज्ञा शब्द हो गया, और आनी जो हो गया वो प्रत्यय हो गया, तो बन गया सेठानी। कितना सिंपल है। ठीक है, सेठ जो होता है वो कोई मतलब रूट वर्ड नहीं है, सेठ रूट वर्ड नहीं है, समझ रहे ना, सेठ जो है वो रूट वर्ड नहीं है। उसके बाद कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातु में लगते हैं, धातु का मतलब होता है यहाँ रूट वर्ड, जैसे लिख, पढ़, इस तरीके से, जबकि तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं, मतलब जो रूट वर्ड से अलावा हटकर जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह होते हैं उन सब में लगते हैं। दोनों प्रत्ययों में समानता क्या है, दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। मतलब ये जो हो गया लेखक, लेखक क्या हो गया, लेखक एक संज्ञा हो गया। मतलब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से मिलने वाले जो बाद में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट निकलता है, जैसे यहाँ लेखक निकला, यहाँ सेठानी निकला, ये सब के सब संज्ञा होते हैं या विशेषण होते हैं, संज्ञा होते हैं या विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे प्रत्यय है, ठीक है,
ये हम कृत प्रत्यय की बात कर रहे हैं, कृत प्रत्यय। जैसे अक्कड़ एक प्रत्यय है, ठीक है। धूम, पी, बुझ, भूल, ये सब क्या है, ये मूल शब्द हैं, इनसे बहुत सारे वर्ड निकलते हैं। अब जैसे धूम से निकला आपका घुमक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, बुलक्कड़, ठीक है, अंत। और ये क्या है, भिड़, रट, उड़, घूम, ये सब क्या है, ये मूल प्रत्यय हैं, ठीक है। भिड़ंत, रटंत, उड़ंत, घुमंत। तो ये आप जो है एक तरीके से आप आराम आराम से इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। कोशिश किया करिए कि जिस दिन मैं आपको वो जो वर्ड, वो जो पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ, वो आपको जो है एक बार आप पढ़ लीजिए बुक से भी, तो आपका जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर ये तद्धित प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय मैंने क्या बोला था आपसे, जैसे शब्द हो गया भूख, ठीक है। भूख, प्यास, खार, प्यार, कड़ू, ठीक है। अब यहाँ आ जो है जैसे भूखा, प्यासा, खारा, प्यारा, कड़ुआ, बबुआ, बिटिया, मुठिया, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं ये क्या है, ये जो है आपके, ये जितने भूख, प्यास, ये सब है, ये क्या है, ये रूट वर्ड नहीं है, ये मूल शब्द नहीं है, धातु शब्द नहीं है ये, ठीक है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इस तरीके से है, ठीक है। इसी तरीके से आप ऐसा पूरा याद करते जाइए, ठीक। और इसको मैं आपको मैं याद करने के लिए नहीं बोलता, मैं कहता हूँ बस आप उसको देखते रहिए। आपके पास बुक है, किसी दिन जब भी आपका मन करे उपसर्ग प्रत्याज करना है तो बस उठाइए और अपना लग जाइए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहां तक हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। तद्धित प्रत्यय के बाद फिर बढ़ते हैं ये प्रत्ययों में कृत, कृत और तद्धित कोई भाषाविद उचित नहीं मानते, इसको छोड़ दीजिए पॉइंट को, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि कुछ कुछ जो लेखक होते हैं वो इसको उचित नहीं मानते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पास करना है। जैसे ये कहते हैं कि उचित नहीं मानते क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दोनों रूपों में आते हैं। जैसे लुट जो है एक शब्द है, लेकिन एरा जो है ये कृत प्रत्यय हो गया, और चाचा जो है ये भी एक जो है, चाचा क्या हो गया, चाचा तद्धित हो गया, लेकिन ये एरा जो है ये तद्धित प्रत्यय हो गया। तो दोनों में जो है सेम यूज हो रहे हैं, यहाँ लुटेरा बन जा रहा है, यहाँ चचेरा बन जा रहा है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। वैसे पार्टिकुलरली वो ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि हाँ इसमें से कौन सा कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, पूछ सकता है लेकिन इनमें से पूछेगा, इसमें से आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में भी इन्होंने कुछ जो है आपके दे रखे हैं। जैसे आ, ठीक है, आज एक प्रत्यय है, ठीक है। और शब्द कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, ठीक है। इससे बन रहा है आपका आदरणीय, प्रिया, माननीय, सुता, इच्छा, पूजा, ठीक है। ये आपके तत्सम है, ये आपके तत्सम शब्द बन रहे हैं, इनसे देखो तत्सम तद्भव शब्द बन रहे हैं ये, ठीक है। जन्मा, जो है जब भी लगता है तो मतलब जन्मा हुआ लगता है, जैसे अंडज, जलज, पंकज, पिंडज, ठीक है। जब मतलब एक तरीके से जब जा लग जाए उसमें प्रत्यय में जब जा लग जाए किसी शब्द के तो समझ लीजिए वो जन्मा हुआ, मतलब अंडज मतलब अंडे से जन्मा हुआ, जलज मतलब जल से जन्मा हुआ, पंकज मतलब कमल में जन्मा हुआ, इस तरीके से पंकज मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये आप एक बार में याद कर जाइए, ऐसे ये तद्भव शब्द हैं, ठीक है। जैसे अंगड़ है तो अंगड़ मतलब होता है वाला, इसका अर्थ होता है वाला, ठीक है। इसका होता है बतंगड़, मतलब ज़्यादा बात करने वाला, ठीक। तो आप इसको एक बार आपको पूरा ये इस तरीके से आप याद, इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन आप जब इसको करेंगे तो क्वेश्चन में उतनी आपको परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन में देख लेता हूँ, देखिए उपसर्ग का प्रयोग होता है, कितना सिंपल है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा घुमा के नहीं आते, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, कब होता है भाई, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, सिंपल है, शब्द के आदि में, आदि मतलब होता है प्रारंभ में, ठीक है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय, अंत में जोड़ा जा रहा है ना। प्रख्यात में उपसर्ग, प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रख्यात में आपका जो है कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ठीक। तो कितना सिंपल आपका क्वेश्चन है, जैसे इसमें लगा हुआ है प्र। चौथा है प्रत्युन्मत्ति, शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, इसमें आपका है प्रति, ठीक है। गमन, गमन शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, देखो कितना कितना सही है। इसमें कह रहे हैं कि गमन शब्द का अगर आप उल्टा बनाना चाहते हैं, विलोम बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें से कौन सा उपसर्ग यूज करोगे, ठीक है।
तो कितना, अगर आपको थोड़ी सी भी हिंदी का, मैंने क्या उसमें देखिए, आप जब लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या लगेगा, अगर किसी शब्द के आगे आ लग जाता है तो वो उसका नेगेटिव मीनिंग आने लगता है। आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, कितना सिंपल है। ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है इन सबको, जैसे देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो कितना कितना आपका एक तरीके से सही दे रखा है। ठीक है, तो हिंदी में कृत कृत प्रत्ययों की संख्या 42 होती है। ठीक है, 42 आपकी संख्या होती है। तद्धित प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 41 होती है। ये आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप कर लेंगे, और मैं कहता हूं करने भी चाहिए। आपको बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा, बताओ क्वेश्चन नहीं करवाते, ये नहीं करवाते। देखिए मैं बहुत ही एक कड़वा मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये कड़वाहट हो सकता है आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको ले जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मिल जाए, सामने वाला टीचर मतलब सब कुछ दिमाग में डाल दे। ऐसा नहीं होता, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक, हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही मटेरियल दे सकते हैं, क्योंकि इस समय मटेरियल की बाढ़ आई हुई है। ठीक, तो सही मटेरियल क्या होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मैं ये कहता हूं कि जैसे आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने संधि पढ़ाऊंगा अगली बार में, संधि आपको मेरे से समझ में ना आए तो आप 85 यूट्यूब चैनल है, कहीं पे जाके संधि देखिए, 5-5 मिनट की वीडियो देख लीजिए, 10-10 मिनट की वीडियो देख लीजिए, अपना कल्याण करिए। अपना कल्याण आपका जरूर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा आपको, और मैं नहीं चाहता जो मेरे चैनल पर जुड़ा हुआ है उसका फाइनल सिलेक्शन ना हो। ठीक, तो इसलिए मैंने आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी इसमें समझा दी हैं, क्योंकि उपसर प्रत्यय में कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। आप इसको पढ़िए और खुद करिए, और मैं कहता हूँ कि आज ही आप इस चैप्टर को निपटा दीजिए पूरा। ठीक, इसको देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये कहेंगे कि सर ये उपसर्ग और प्रत्यय जो हैं ये सर याद नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। इसमें आपको याद नहीं करना है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द जो होता है, खासकर मैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले तब भी थोड़ा समझ जाते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसको कि आगे लगाने पर, जैसे मैंने अभी ये बताया गमन। ठीक है, गमन जो हो गया, अब जैसे ऐसे पूछ लेता कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है, और नीचे ऑप्शन दे देता वो। ठीक है, जैसे ये दे देता उप आ प्रति अनु, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगमन मतलब होता है इसमें आ जो आ रहा है ये आपका एक उपसर्ग है, तो वहीं आप आ पे टिक करके और आगे बढ़ जाइए। ठीक, याद रखना एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, अच्छा खासा वेटेज रखता है एक क्वेश्चन, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए हिंदी में आपको हिंदी को तो अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम देते हैं बच्चे, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हिंदी होती है, क्योंकि एसएससी में हिंदी नहीं आती है। और जो स्टेट पीसीएस के, सॉरी स्टेट के जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टेट के बच्चे जो होते हैं, उनकी सबसे मजबूत पॉइंट हिंदी होता है। इसलिए आपको जो है उधर जो स्टेट वाले बच्चे हैं उनको एसएससी के लड़कों से इसलिए ऐसे फाइट कर रहे हैं क्योंकि उनका रीजनिंग मैथ बहुत सॉलिड है, और इधर एसएससी वाले बच्चों को यहाँ फाइट करनी है क्योंकि इनकी हिंदी स्टेट वाले बच्चों की बहुत अच्छी है। तो आप इसको करिए, और उसके बाद कमेंट में जरूर कमेंट किया करिए, वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा वीडियो बढ़ती है तो ज़्यादा जब उसको बच्चों को देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारी मेहनत सही जा रही है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।